नमस्कार भाइयों। ई गवर्नेंस की लेके आया हूँ वीडियो में आपके सामने। ई गवर्नेंस सीपीएल में पूछे गए क्वेश्चन। ई गवर्नेंस का अर्थ है किसी देश के नागरिक को सरकारी सूचना एवं सेवाएं प्रदान करने के लिए संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी का समन्वित करना। तो ई गवर्नेंस का मतलब समन्वित होता है भाई। ई का मतलब ई का अर्थ है इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है। तो ई का अर्थ है इसमें इलेक्ट्रॉनिक और ठीक है, और समन्वित होता है गवर्नेंस का मतलब किसी चीज़ को समन्वित करना, ठीक है। यूरोपीय प्रसिद्ध के अनुसार इसकी जो डेफिनेशन है इसकी परिभाषित किया गया है कि सार्वजनिक कार्रवाई के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। पहला तो सार्वजनिक अधिकारियों के नागरिक समाज के बीच में संबंध, ठीक है। दूसरा है लोकतंत्र प्रक्रिया के सभी चरणों में सार्वजनिक प्राधिकरणों का कामकाज इलेक्ट्रॉनिक तंत्र की सहायता से, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक लोकतंत्र बनाना। सार्वजनिक सेवाओं को इलेक्ट्रॉनिक सार्वजनिक सेवाओं का प्रावधान है इसके अनुसार। ई गवर्नेंस के उदय के कारण क्या थे? शासन का जटिल होना, सरकार ने नागरिकों की अपेक्षाओं में वृद्धि की, अपेक्षाएं वृद्धि हुई क्योंकि जो हमारा मोबाइल युग का हो गया, इंटरनेट हुआ है, तो इसके कारण से क्या हुआ। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि ई गवर्नेंस के उदय के कारण क्या है? शासन का जटिल होना और सरकार के से नागरिकों की अपेक्षा में वृद्धि, ठीक है। ई गवर्नेंस के उदय कारण है ये। उसके बाद प्रशासन ई गवर्नेंस की भिन्न भिन्न धारणाएं हैं प्रशासन के अनुसार वही, ठीक है। भूमिका है इसमें, प्रशासन की क्या भूमिका है? राज्यों को आधुनिक बनाने के लिए जो भी किया। आईसीटी का मतलब क्या है? यहाँ पे इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से लिया है इन्होंने। प्रबंध, सूचना प्रणाली करना, डाटा डिपॉजिटरी बनाना, निर्माण और रिकॉर्ड संबंधी भूमि व्यवस्था आदि, कंप्यूटरीकरण करना। आप देख रहे हो, आप हर चीज़ कंप्यूटर में निकल जाती है, हर सर लैब पे या और ऐप हैं जो हमारे। ई सेवाओं का उदय राज्य और नागरिक संबंध मजबूत करने के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों हुआ? तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, उदाहरण के लिए क्या है? ऑनलाइन सेवाएं करना, ई प्रशासन की सेवाओं में संयोजन करना, ठीक है। ये आप पढ़ लेना थोड़ा सा नीचे, ये इसमें समाज की आवश्यकताओं को पूरा करना, इससे आ भी सकता है क्वेश्चन, नहीं भी आ सकता है, ठीक। नागरिक के लिए नीति कार्यक्रम के संबंधी जानकारी का प्रकाशन शामिल है। ऑनलाइन सेवाओं के अतिरिक्त से सरकार की योजनाओं की सफलता के लिए आईटी का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है, ठीक है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग करता है ये, जिसको आईसीटी भी बोल देते हैं। उत्पत्ति में क्वेश्चन आ सकता है भाई, उत्पत्ति से क्वेश्चन आ सकता है। उत्पत्ति के क्वेश्चन करेंगे हम अब। तो ये शिकायतों का निवारण करना, जन्म संग्रह आदि शामिल है इसमें। तो इसमें नीचे उत्पत्ति में से क्वेश्चन आ सकता है भाई, उत्पत्ति कब हुई इसकी? उत्पत्ति 1970 के दशक के दौरान चुनाव जनगणना, प्रशासन के लिए चुनाव और जनगणना कराने के लिए हुई थी इसकी सूचना, ठीक है। प्रारंभिक कदम क्या था? 1970 में इलेक्ट्रिक विभाग की स्थापना हुई। 1970 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र की स्थापना हुई भाई, ठीक है, जिसको NIEC बोलते हैं, NIEC। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार क्या कर रही है? ठीक है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए सरकार कर रही है भाई। उद्देश्य क्या है इसके? उद्देश्य पढ़ लेना थोड़े से। नागरिकों को बेहतर सेवाएं प्रदान करना, इसमें से आ सकता है क्वेश्चन, उद्देश्य में से आ जाएगा, उद्देश्य पूछ लेगा, कोई और लिख देगा कुछ बीच में। ई गवर्नेंस के स्तंभ, ये आ सकता है लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी संसाधन, ये आ सकता है। इसको इंग्लिश में भी देख लो भाई, लोक पीपल हो गए, प्रक्रिया प्रोसेस होगी, ठीक है, जो प्रोसेस होगी, प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी होगी, संसाधन जो आपके रिसोर्सेज हो गए या सोर्सेज हो गए, ठीक है, तो ये आपकी टेक्नोलॉजी होगी, रिसोर्सेज हो गए, ये आ सकता है। इनमें से क्वेश्चन पूछ ले कि ई गवर्नेंस के स्तंभ क्या क्या हैं, चारों में से कोई और लिख दे, तीनों में से, और ऑप्शन दे दे। तो इसको ध्यान से करना थोड़ा सा। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सहभागिता के प्रकार। तो सहभागिता के प्रकार बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, क्योंकि यहाँ से पूछ लेगी सरकार कि देखो इसमें 5 टाइप दिया है इसको। पहले गवर्नमेंट है, जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट टू डू, जैसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, सरकार टू सरकार, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हो गया,
ठीक है, क्या है जी का मतलब? जी का मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट से लिया गया है भाई, ध्यान रखना कभी कुछ और लिखा हो। और सी का मतलब हमारा दिया गया है यहाँ पे कंज्यूमर से, सेकंड में जो सी है सिटीजन से, सॉरी कंज्यूमर से कह रहा हूँ, सिटीजन से, सिटीजन से लिया गया है। तो सी का मतलब सिटीजन से लिया गया है। और ठीक है, तो बी का मतलब बिजनेस से लिया गया है भाई, अब तो समझ ही गए होंगे आप, बिजनेस से लिया गया है। ई का मतलब देख लो, ई का मतलब लिया गया है भाई कर्मचारी से, इम्प्लॉय से लिया गया है। तो पहला क्या है, इम्प्लॉय से लिया गया है। ध्यान रखना, ये पूछ सकती है कोई सा भी और दे दे कुछ इनमें से, तीनों में से। ठीक है, ई गवर्नेंस से तो संचार कर, अभी आ गया देखो, ये हमारे डायग्राम बना के दे दिया, पूरे का पूरा डायग्राम पढ़ लो आप। ठीक है, गवर्नमेंट से कैसे काम करती है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन से कैसे काम करती है। अब इसका कार्यक्रम देख लो भाई, ये कार्यक्रम आप पढ़ लेना। कर्नाटक में 2 मिलियन किसान, 6.7 मिलियन किसानों को 20 मिलियन ग्रामीण भूमिका के लिए रिकॉर्ड कंप्यूटराइज किया गया, सबसे पहले कर्नाटक में किया गया। खजाना कर्नाटक में सरकार ने, ठीक है, सरकार टू सरकार की, ऐसा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट ई सेवा शुरू की आंध्र प्रदेश में। तो ये आप देख लेना, इसमें लिखा हुआ है सब कुछ। तो ई जिले की ई जिला बनाया है, ठीक है। एमपी एमएमपी का उद्देश्य है जिला स्तर पर जन्म, ये तो सब पे जिलों पे चल गया। अब ये ई कोर्ट बनाई, ई कोर्ट बनाई, नया ई कोर्ट बनाया, ई ऑफिस बनाई, ई कोर्ट बनाई, ये सारे के सारे जो बन रहे हैं ना, ई कोर्ट की प्रयोग, ई जिले की, ई जिला तो अब हर जगह हो गया है। देखो मृत्यु, जन्म जन्म प्रमाण, आया जाति आदि के बन रहे हैं जो सब साइटों में सरल, जैसे हरियाणा में सरल है। MCA21 ये भी योजना है एक कॉर्पोरेट मामलों में। ई ऑफिस का, ई ऑफिस में क्या कैललेस पेपर ऑफिस कि आप ई ऑफिस का विभागों में आपको पेपर की जरूरत नहीं पड़ती। रेड जो लाल पित्तसाई है जो, ठीक है, उससे छुटकारा मिल गया है। सीएम विंडो लगती है ई ऑफिस पे, ये भी पूछ सकता है कि ई ऑफिस का सीएम विंडो किस पे लगती है, ई ऑफिस पे लगती है भाई ये। डिजिटल इंडिया की पहल, क्योंकि डिजिटल इंडिया की पहल इसी से हुई, डिजिटल इंडिया की पहल इसी से हुई भाई, डिजिटल इंडिया की पहल हुई, ठीक है, प्रौद्योगिकी मंत्रालय MIT के द्वारा। ई गवर्नेंस का ये पिलर ऑफ डिजिटल इंडिया आगे इनमें से पूछ सकता है। ब्रॉडबैंड हो गया, पब्लिक इंटरनेट हो गया, इंफॉर्मेशन हो गया, अर्ली हार्वेस्ट हो गया, ठीक है, जो भी आपसे ये पूछ सकता है, इनमें से क्वेश्चन पूछ सकता है। यूनिवर्सल एक्सेस हो गया, IT फॉर जॉब्स हो गया, ई क्रांति हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। ये नीचे थोड़े से ई गवर्नेंस की सेवाओं में सुधार, कैसे सुधार होता है, ये होता है वो होता है, ये थोड़ी सी बातें बता रखी हैं। अच्छा, ये कैसे कैसे होता है ये पढ़ लेना आप, मैंने डाल दिया है इसको। ई गवर्नेंस की चुनौतियाँ पढ़ लेना भाई, इकोनॉमी हो सकती है, ठीक, टेक्निकल हो सकती हैं, सोशल इशू हो सकते हैं, तो इसको भी पढ़ लेना थोड़ा ध्यान से, क्योंकि इनमें से पूछ सकता है वो, कोई 3-4 पॉइंट दे देगा इनमें से। आगे है अवसंरचना, बिजली इंटरनेट आदि की बुनियादी सुविधाओं का अभाव होने के कारण इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है भाई। और भारत नेट, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, भारत नेट और, ठीक है, जो भी भारत नेट है और सुभज्ञ है, लागत देख लो, इसकी लागत भी ज़्यादा है। हाँ, इसकी सिक्योरिटी की भी सबसे बड़ी दिक्कत आती है, डिवाइस भी चाहिए इसके लिए, गोपनीयता की सबसे पहले लीक हो सकता है, सिक्योरिटी, ठीक है, लीक हो सकती है यहाँ से। थोड़ा डिजिटल डिवाइस चाहिए इसके लिए। सुझाव क्या क्या है भाई, सुझाव के बारे में भी नीचे है, सुझाव के बारे में दिया गया है। पहले डिजिटल डिवाइस क्या क्या चाहिए, वंचित लोगों को बहुत अधिक अंतर है, पुरुष देखा जा सकता है, बट क्योंकि अमीर गरीब भी हैं, लोग नहीं कंप्यूटर खरीद सकते। सुझाव दे रखे हैं यहाँ पे, पढ़ लेना सुझाव, ठीक है। सुझाव थोड़ा इधर कर लूँ मैं, सुझाव पढ़ लेना थोड़े से, सुझाव पढ़ लो, इसको सुझाव में से आज कुछ निष्कर्ष देख लो। इसकी निष्कर्ष क्या निकला है, ई गवर्नेंस की सेवाओं में गति पकड़ रही है, सार्वजनिक जागरूकता बढ़ रही है भाई, ई गवर्नेंस के उपाय सफलता में काफ़ी हद तक, ठीक है। हाँ, इंटरनेट की विषय 5G आ जाएगी, ठीक है। ये हमारा था ई गवर्नेंस था भाई 5G के बारे में। और थैंक यू भाई वाचिंग के लिए, कृपया करके सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद आपका बहुत बहुत देखने के लिए, हेल्प करो, सब्सक्राइब और करो भाई।